दोस्तों नमस्ते। आज हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और यह जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसे हिंदी में कहते हैं द्विसंकरण। क्या कहते हैं? द्विसंकरण। तो देखिए, यह जो द्विसंकरण है, कल हम लोग मोनो संकरण के बारे में पढ़े थे, मोनो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े थे, जिसे हिंदी में एकल संकरण कहे थे। उसमें केवल एक गुण के आधार पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता था, यानी कि एक गुण के आधार पर एक पेरेंट से जो उनके अगले जनरेशन में, अगले पीढ़ी में जो गुण प्रवेश कर रहा था उसका अध्ययन करते थे। जैसे केवल एक गुण लिया गया था लंबाई का। लेकिन अभी क्या है, यहाँ द्विसंकरण। इसमें क्या होता है, द्विसंकरण का मतलब है कि हम दो गुणों के आधार पर जब किसी पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच, यानी कि माता पिता एवं उनके बच्चों के बीच गुणों का अध्ययन करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे द्विसंकरण। ठीक है। जैसे एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं कि उसमें केवल लिया गया था टॉल प्लांट, यानी कि लंबाई वाला जीन, लेकिन इसमें टॉल विथ वायलेट, VIOLET, वायलेट, VIOLET, वायलेट फ्लावर लिया गया। जबकि यहां लिया गया DWRF, ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर। ठीक। इसमें क्या है? टॉल प्लांट। क्या है? टॉल प्लांट। अब देखिए, मतलब लंबा पौधा, फूल कैसा है इसका, और बैगनी कैसा है? बैगनी पुष्प। ठीक। जबकि यहां क्या है? बौना पौधा, बौना पौधा एवं बौना पौधा के साथ क्या है? व्हाइट फ्लावर, यानी कि सफेद पुष्प। चलिए देखिए, यहां पे हम दो गुण लिए हैं, एक साथ लिया गया है। एक है लंबाई वाला, एक है लंबाई वाला, यानी कि टॉल और ड्वार्फ किस चीज को दिखा रहा है? लंबाई को दिखा रहा है। जबकि यह वायलेट फ्लावर और यहाँ जो लिया गया है व्हाइट फ्लावर, यह किस चीज को दिखा रहा है? पुष्प के रंग को। तो यहाँ हम लोग दो गुण को, एक कौन सा लिए हैं? लंबाई वाला, दूसरा कौन सा लिए हैं? रंग वाला। यानी कि दो गुण का अध्ययन हम लोग अगली पीढ़ी में कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके। इसमें क्या होता है? टॉल प्लांट के लिए TT, जबकि वायलेट फ्लावर के लिए VV। इसी में ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल t। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब ने जब एक्सपेरिमेंट कराया था दोनों प्लांट का, तो इसमें यह पहले ही पा लिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा कि इसमें टॉल क्या होता है? हमेशा डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? डोमिनेंट। पहले ही कैपिटल TT से सूचित कर दिया। ओके। जबकि यहाँ व्हाइट के लिए हैं स्मॉल v एवं स्मॉल v, क्योंकि यह रिसेसिव है। क्या है? यह रिसेसिव, अप्रभावी है। जब इसका गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक जनन होगा, जब यह युग्मक में टूटेगा, युग्मक बनेगा, तो इसमें से एक टॉल का जीन और एक वायलेट का जीन आ जाएगा। इसमें से एक ड्वार्फ का जीन और एक व्हाइट का जीन आ जाएगा। आ गया। अब यह दोनों आपस में मिलेगा और मिल करके नए पौधे बनाएंगे, नए जीव बनाएगा, जिसमें कि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल V स्मॉल v। मतलब यह क्या हो गया? इसमें दोनों पेरेंट्स का गुण है, लेकिन दिख क्या रहा है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि टॉल है, टॉल विद वायलेट, VIOLET, वायलेट फ्लावर। टॉल प्लांट क्या होगा? टॉल PLANT, टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर, मतलब लंबे पौधे के साथ बैगनी पुष्प। हो गया। और ये इसमें क्या है कि एक गुण ऐसा है जो डोमिनेंट है और दूसरा जीन, दूसरे पेरेंट्स का भी जीन है जो कि रिसेसिव है, इसलिए ऐसे पौधे को हाइब्रिड पौधा भी कहेंगे।
ऐसे पौधे को क्या कहेंगे? हाइब्रिड पौधा भी कहेंगे। इतना में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसमें भी सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, और यह सेल्फ क्रॉस किस तरह से होता है अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसे चार्ट में बना करके। ओके, तो देखिए अभी जहां तक हम लोगों ने बनाया था कि यह क्या था? हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड टॉल प्लांट विथ वायलेट फ्लावर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब इसमें सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा तो यह इंडिपेंडेंट होकर इसका गैमेट कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसे बनेगा? तो कैपिटल टी, ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी ले लेंगे, और फिर एक वायलेट का, एक वाइट का, एक वायलेट का, एक वाइट का डाल देंगे। इतना क्लियर है? अब इसी तरह का दो प्रकार का गैमेट बनेगा। तो मैं एक स्क्वायर सबसे पहले बना लेता हूं, और इस स्क्वायर में सभी जीन को मैं पुट कर दूंगा। कैपिटल टी, कैपिटल भी, कैपिटल टी स्मॉल भी, स्मॉल टी कैपिटल भी, स्मॉल टी स्मॉल भी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पॉइंट्स। मान के चलिए या तो ये मेल होगा या फीमेल, कुछ भी हो सकता है। तो यदि उस साइड हम मेल रख दिए तो इस साइड हम फीमेल का रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस साइड भी सेम चीज, कैपिटल टी कैपिटल भी, टी भी, टी भी, टी स्मॉल भी। ठीक है, तो आप लोग इसको भरने का कोशिश कीजिए। यह जो है टी, और यहाँ भी टी, कैपिटल टी, ये देखो भी और भी। तो इस डब्बा का यदि बनेगा तो इस दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो कैपिटल टी, भी कैपिटल, भी कैपिटल, तो दोनों भी क्या हो गया? कैपिटल हो गया। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। कैपिटल टी, यहाँ क्या है? कैपिटल भी स्मॉल भी। चलिए कैपिटल भी के बाद स्मॉल भी डालते हैं। फिर यहाँ क्या है? कैपिटल, तो कैपिटल को पहले लिखते हैं, फिर स्मॉल टी स्मॉल भी, कैपिटल भी। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसको भर सकते हैं। और जब आप इसको भरेंगे तो फिर यह कैपिटल टी, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल टी स्मॉल भी, इसको अब आप लोग भरिए। ठीक है, आप लोग इसको भरिए और फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। स्टॉप कर दिया। देखिए अब क्या है, यहाँ पर यह कैपिटल टी है और यह स्मॉल भी है। तो कैपिटल टी जहां कभी भी देखेंगे इसमें तो वह टॉल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? टॉल को। और यह जो कैपिटल भी है वह किसको दिखाएगा? वायलेट को। किसको दिखाएगा? वायलेट को, बैगनी को, यानी कि टॉल वायलेट एक, फिर यहाँ पे टॉल वायलेट, फिर यहाँ पे देखो कैपिटल है एक, है ना, एक टी कैपिटल है, मतलब टी कैपिटल, वी कैपिटल, टॉल वायलेट, फिर कैपिटल टी कैपिटल वी, टॉल वायलेट, फिर देखिए यहाँ कैपिटल टी है, ये क्या है? स्मॉल भी है, यानी कि सॉरी कैपिटल है तो वायलेट, ठीक, जो कि आपका हाइब्रिड में हुआ था, हाइब्रिड टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर। तो कैपिटल टी और कैपिटल वी टॉल और वायलेट को दिखाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा बताइए? टी कैपिटल है तो टॉल होगा, यहाँ दोनों स्मॉल भी है, तो स्मॉल भी से किसको दिखाए थे हम लोग बताइए? इस स्मॉल भी से हम लोग किसको दिखाए थे? छोटा भाई, रेसेसिव कैरेक्टर। और रेसेसिव कैरेक्टर था तो क्या था? तो यह जो आप छोटा भी देख रहे हैं, स्मॉल भी देख रहे हैं, ये आया था वाइट के लिए, WHIT, वाइट के लिए, फ्लावर, वाइट फ्लावर। फिर यहाँ टॉल वायलेट, टॉल, फिर देखो यहाँ दोनों स्मॉल है, तो स्मॉल है मतलब वाइट, ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव वाइट था। फिर यहाँ क्या है? टॉल है
वायलेट है। टॉल है, वायलेट है, क्योंकि एक कैपिटल भी है। यहाँ देखिए दोनों टी स्मॉल है, तो रिसेसिव क्या था? ड्वार्फ था। दोनों स्मॉल है मतलब क्या है? ड्वार्फ है। ठीक, और ये क्या है? वायलेट, ड्वार्फ वायलेट, DWARF, ड्वार्फ वायलेट। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? ड्वार्फ वायलेट। यहाँ क्या हो जाएगा? टॉल वायलेट। यहाँ क्या हो जाएगा? टॉल वाइट। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्वार्फ वायलेट। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्वार्फ वाइट। हो गया, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं टॉल वायलेट क्या है। टॉल वायलेट तो देखते हैं। टॉल VIO, टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर। टॉल प्लांट और वायलेट फ्लावर कितना है? टॉल प्लांट और वायलेट फ्लावर बताइए। टॉल प्लांट VIOLET, वायलेट फ्लावर कितना है? तो देखते हैं। टॉल वायलेट, TV टॉल वायलेट, फिर TV टॉल वायलेट, फिर है यहाँ TV टॉल वायलेट, फिर देखिए यहाँ TV टॉल वायलेट। ये तो टॉल वाइट है, टॉल वायलेट, फिर देखिए टॉल वायलेट, फिर देखिए यहाँ टॉल वायलेट है, अब फिर टॉल वायलेट। तो टोटल टॉल वायलेट कितना है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है? तो 9 है। आप लोगों को दिख रहा है? क्लियर क्लियर दिख रहा है? अब यह जब टॉल वायलेट हो गया तो अब हम देखते हैं टॉल वाइट। इसमें दूसरा सिंबल दे देते हैं ताकि याद रहेगा। टॉल वाइट, टॉल प्लांट WHITE, वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर कितना है? तो एक ये हो गया टॉल वाइट, 2 हो गया, और है कहीं क्या? टॉल वाइट 3 हो गया। ठीक है, तो टॉल वाइट कितना? 3। चलिए ये भी हो गया, समझ में आ गया टॉल वाइट। तो अब इसके बाद क्या है? तो टॉल वायलेट तो हो गया, टॉल वाइट भी हो गया, टॉल वायलेट टॉल वाइट। अब क्या है? ड्वार्फ वायलेट। चलिए इसमें X वाला देते हैं, ड्वार्फ वायलेट, DWARF, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, VIOLET, वायलेट फ्लावर कितना है? तो देखते हैं। ड्वार्फ वायलेट, ड्वार्फ वायलेट, ड्वार्फ वायलेट कितना है? 3 है। और ड्वार्फ वाइट, ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, और उसके बाद WHIT, वाइट फ्लावर कितना है? तो यह 1 पीस है। कितना है? 1 है। इस तरह से इसका PHENO, फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। फिनोटाइप रेशियो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो अब यह आपका फिनोटाइप रेशियो निकल गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको जीनोटाइप के लिए कुछ बता देता हूं, और आपको ये टास्क में रहेगा, HW में रहेगा कि मुझे जीनोटाइप आप निकाल के देंगे। मैं अगले क्लास में आपको इसका टास्क को चेक करवा दूंगा, मैं इसका दे दूंगा ताकि आप इसको मिला लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है, यह भी कैपिटल T है और यह भी कैपिटल T है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपकी हुई थी तो बताए थे कि जब दोनों एक ही चीज है मतलब प्योर है। क्या है? प्योर टॉल, और यह क्या हो गया? प्योर वायलेट। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए, यहाँ फिर से मैं समझाता हूँ, ये टॉल तो है ही, लेकिन प्योर होगा कि हाइब्रिड होगा ये कैसे पता करेंगे? तो दोनों कैपिटल एक ही जैसा है, या तो बड़ा बड़ा है या तो छोटा बड़ा है। तो ये तो बड़ा बड़ा है मतलब यह प्योर है,
और ये बड़ा और छोटा दोनों अलग अलग चीज है, तो अलग अलग चीज है, एक जैसा दिख रहा है लेकिन है क्या अलग चीज, एक है कैपिटल एक है स्मॉल, तो यह हो जाएगा हाइब्रिड वायलेट। ठीक, तो इस तरह से आपको यह तो मैंने फिनोटाइप रेशियो बता दिया, आपको जीनोटाइप निकाल के बना के और आपको इस चीज को चाहे आप तो उसमें बता सकते हैं कि फिनोटाइप रेशियो इतना है, जीनोटाइप रेशियो आपको क्या आ रहा है, इस चीज को बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है जीनोटाइप रेशियो बताना। जीनोटाइप रेशियो बराबर व्हाट, मतलब जीनोटाइप रेशियो इसमें कितना है उस चीज को आपको बताना है। थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूं कि जैसे यहाँ पे आपका पीवी है, प्योर टॉल प्योर वायलेट का संख्या कितना, प्योर टॉल हाइब्रिड वायलेट कितना है, इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि प्योर टॉल कितना है, प्योर वायलेट कितना है, आपको जीनोटाइप रेशियो आसानी से मिल जाएगा। यदि आप इसे देखें, आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।